इंटरनेट भी क्या कमाल की चीज़ है। असल ज़िंदगी में अक्सर इंसान अपने ही घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंटरनेट पर देश के किसी दूसरे कोने में बैठे अनजान शख्स के सामने अपने दिल का हाल तक खोल कर रख देता है। इंसान की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मुकीम अयूब खान। मुकीम की उम्र करीब 38 साल है। वो रहने वाला तो यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले का है, लेकिन हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना उसका पेशा भी है और शौक़ भी। मुकीम इसके लिए शादी.com और जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करता है। ये शख्स कितना बड़ा कलाकार होगा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अब तक करीब 50 से ज़्यादा लड़कियों और औरतों को शादी के नाम पर ठग चुका है, बल्कि इनमें से कई के साथ शादी कर उनकी घर में बतौर शौहर के रूप में रह भी चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। दिलचस्प बात यह है कि मुकीम खुद की शादी 2014 में हुई थी और अपनी बीवी के साथ उसके 3 बच्चे भी। इसके बावजूद वह पिछले 4 साल से घूम घूम कर अलग अलग सूबों में शादी के नाम पर औरतों और लड़कियों का शिकार कर रहा था। मुकीम का पहला शिकार बनी गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला। मुकीम ने इस कामकाजी महिला को शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर अपने जाल में फंसाया था। अपने प्रोफाइल में मुकीम ने खुद को एक सरकारी अफसर दिखाया, जबकि बीवी को मौत हो चुकी है और उसके एक 5 साल की बेटी भी है, ये भी बताया। बातचीत के दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए उसने महिला और उसके घर वालों को बताया कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए वो एक माँ चाहता है। महिला घर वाले मुकीम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। मुकीम इसके बाद वडोदरा शिफ्ट हो गया और इस महिला से शादी कर उसी घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। बस इसके बाद तो जैसे मुकीम के मुंह पर खून लग गया। ये साल था 2020 का, जब कोरोना के खौफ से लोग घरों में डरे सहमे बंद थे और इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। इसी दौरान मुकीम को एक के बाद एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तान भर में लड़कियों और औरतों को फंसाना शुरू कर दिया। वो फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करता, उनसे हमदर्दी जताता और अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और 5 साल की बच्ची की तस्वीरें भी दिखा देता था। मुकीम के निशाने पर हाई प्रोफाइल मुस्लिम लड़कियां होती थी, ख़ास तौर पर रईस घरों की ऐसी लड़कियां और महिलाएं जो तलाकशुदा हो, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी हो या फिर जिनके पति की मौत हो चुकी हो। इन सभी मामलों में लड़की के घर वाले दामाद पसंद करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते और अच्छे ओहदे पर ठीक ठाक शक्ल सूरत वाला लड़का मिल जाए तो फ़ौरन हाँ कर देते थे। समाज की इसी कड़ी कमी और कमजोरी का फ़ायदा मुकीम ने दिल भरकर उठाया था। बड़ोदरा के बाद मुकीम ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ के प्रीत विहार इलाके में एक बार फिर से उसने एक तलाकशुदा महिला को निशाना बनाया और शादी तय हो जाने के बाद बैंकेट हॉल और होटल बुक कराने के नाम पर रुपया वसूला और रफू चक्कर हो गया। ऐसे ही दूसरे मामलों में उसने कभी पर्स तो खो जाने का बहाना बनाकर के ससुराल पक्ष से पैसे वसूलते, तो कभी ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाने के नाम पर रुपया उधार लिया और वापस लौट कर नहीं आता था। अगले कुछ महीनों में तो मुकीम इस धंधे में इतना पारंगत हासिल कर लिया था कि वो सिर्फ शादी कर अलग अलग घरों में दामाद बनकर रहने लगा भी था। अपनी कामकाजी या फिर रईस बीबी के नाम पर लोन करवा लेता, पैसे वसूलता रहता। कई मामले में तो उसने अपनी इन्हीं बीवियों को गिफ्ट देने के नाम पर महंगी ज्वेलरी बुक की, पैसे भी उन्हीं से दिलवाया और फिर गहने लेकर फरार हो गया। ऐसी मासूम महिलाओं को धोखा देने के बाद मुकीम अपना प्रोफाइल बंद कर देता था और मैट्रिमोनियम साइट से प्रोफाइल डिलीट कर देता। ऐसे में शर्म और बदनामी के डर से चलते ये शादी तलाकशुदा और विधवा महिलाएं पुलिस से शिकायत करना दूर अपने ही घर वालों को धोखा मिलने के बाद छिपाती और इसके चलते मुकीम को ऐसे ही और महिलाओं को शिकार करने का मौका मिल जाता। अभी तक मुकीम के खिलाफ पुलिस ने
बीसी के कुल 5 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 मामले लखनऊ, 1 दिल्ली, 1 रायबरेली और 1 यूपी के रामपुर में दर्ज है। कमाल की बात यह है कि मुकीम ने न सिर्फ बड़े घरों की तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, बल्कि सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पर काम करने वाली महिलाएं, यहाँ तक कि एक महिला जज को भी इसी तरह धोखा दिया, उसे भी अपने जाल में फंसाया। जब ये शिकायतें पुलिस के पास पहुंची तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को मुकीम को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, मगर मुकीम तक पहुंचना आसान नहीं था। वो लगातार अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलता रहता था। पुलिस जब तक उसे ट्रैक कर उस जगह पर पहुंची तब तक वो दूसरी जगह निकल चुका होता था, मगर लगातार सर्विलांस और मुखबिरों के नेटवर्क के जरिए आखिरकार पुलिस को पता चल गया कि मुकीम बड़ोदरा से दिल्ली आ रहा है और उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो देर किस बात की? तय वक्त समय पर पुलिस टीम जाल बिछाकर लड़कियों के शिकारी को ट्रैप कर लिया। मुकीम को दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि मुकीम के खिलाफ शिकायत लेकर उस पर नए मुकदमे दर्ज किए जाए। बाकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक मुकीम अपने मुंह से उसका शिकार बनी 50 से ज़्यादा महिलाओं का नाम उगल चुका है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जो भी आपका राय है आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को दिखाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को हैरान करना नहीं था, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना था। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें। हम इस प्रोग्राम को इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं, वहाँ भी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, किसी भी धोखे से बचिए। जय हिंद, जय भारत।